अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात गिरामी, आज हम ऐसी इबादत के बारे में बात करेंगे जो दिल से निकलती है, अल्फाज से नहीं, और वो है दुआ। इसलिए कि दुआ ईमान की पहचान और ईमान की रूह और बंदगी की पहचान है। और दुआ के बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब फरमाता है कि मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। तो इस आयत के अंदर दुआ करना ये अल्लाह का हुक्म है और वादा कबूलियत है कि अल्लाह फरमाते हैं मुझसे दुआ किया करो और मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। इसी तरह दूसरी जगह इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन ने, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बताया करो मैं बहुत करीब हूं तुम्हारे, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो इस आयत के अंदर भी बंदे और अल्लाह के दरमियान कुर्बत का मामला जाहिर हो रहा है। तो अल्लाह पाक बड़े खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे दुआ फरमाए। इसी तरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआउ हुवल इबादा, कि दुआ ही असल इबादत है। इस तरह मेरे आका ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज है। और आप हजरात जानते हैं कि मगज क्या चीज होती है। मगज एक कीमती चीज है, इसलिए फरमाया कि इबादत के अंदर जो असल चीज है वो दुआ है। और बल्कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि अल्लाह फरमाती है कि जो बंदा मुझसे दुआ नहीं करता मैं उससे नाराज हो जाता हूं। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात पे जोर दिया कि मोमिन बंदे को हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हर चीज के कुछ आदाब और औकात होता है, तरीकेकार होते हैं। तो इस तरह दुआ के भी आदाब हैं और दुआ का भी तरीकेकार है। अगर वो आदाब हो जाएं तो दुआ की कबूलियत में और इजाफा और बरकत हो जाती है। तो इस तरह उलमा ने लिखा कि दुआ यकसुई के साथ दिल से खुशू और खुजू से रोने की हालत में और रोने की शक्ल बनाकर अल्लाह पाक से करनी चाहिए। और दुआ जब भी करें दिल से करें और हराम चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए। और दुआ जब मांगे तो यूं मांगे तसव्वुर करके कि मेरे अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह वो कबूल फरमाएंगे। और इसी तरह उलमा ने लिखा कि वो औकात, वो वक्त, वो लम्हे जो कबूलियत के ज्यादा हैं उनमें जरूर दुआ का इह्तिमाम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज़े अजान और इकामत के दरमियान का जो वक़्त है वो लम्हात बहुत कबूलियत वाले हैं। इसी तरह फरमाया कि जुमे वाले दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है। मिसाल के तौर पर दोनों खुतबों के दरमियान, असर और मगरब के दरमियान। इसी तरह फरमाया नमाज तहज्जुद में अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाते हैं। जब सारे बंदे सो रहे होते हैं तो बंदा अपने रब से जो दुआ करता है तो मेरे अल्लाह फरिश्तों से फख्र फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, बाकी दुनिया सो रही है, तो जो कुछ ये मांगता है इसको अता कर दिया जाएगा। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया अपनी उम्मत के कि दुआ के अंदर इह्तिमाम करना चाहिए। इसलिए कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ गमों का इलाज है और दुआ दिल का सुकून है। कभी मायूस ना हो जिंदगी में, मेरे अल्लाह देखते भी हैं, सुनते भी हैं और सबसे बढ़कर यह है कि मेरे अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं अपने बंदे को अता करूं। तो आइए अहद करें कि हम हर हाल में अपने रब से दुआ करेंगे, इसलिए कि जो अल्लाह से दुआ करता है मेरे अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं फरमाते।